ये फिल्म देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अपब्रिंगिंग, आपका परवरिश। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे हम सबकी ट्रेनिंग चल रही होती है अपने ही घर में, अपने ही सोसाइटी में एक सेट इनडेटेड पैटर्न को फॉलो करने के लिए। मूवी में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया गया है जो क्लाइमैक्स में रिवील होता है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारी चीज़ें लिंक करके बताऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मूवीवर्स। आज बात करेंगे मिसेज मूवी के बारे में। पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और उनके बारे में बता देता हूँ। मूवी में जो ससुर के रोल में है उनकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे सुबह उठते ही अजवाइन वाला पानी बेड के साइड पे होना चाहिए, कहीं बाहर जाए तो उनकी चप्पल आप निकाल के दो, खाने की अलग अलग डिमांड्स हैं, प्लस कैसी बननी चाहिए ये भी बताते हैं। मिक्सी में चटनी नहीं बननी चाहिए, सिलवट्टे पे पीसी हुई चटनी होनी चाहिए। मटन बिरयानी अगर कुकर में बने तो वो पुलाव है, और उनका फेवरेट कुर्ता है तो उसको हाथ से प्यार से धुलो, ना कि वॉशिंग मशीन में। घर की औरत बाहर काम करने नहीं जा सकती है, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो। जब वो नहाने जाएं तो कपड़े निकाल के बेड पे रखी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैसे ट्रेनिंग ली इनके बेटे ने इनसे। मूवी में जो हस्बैंड का कैरेक्टर है वो बिल्कुल अपने पिता पे गया है, उन्हीं की तरह डॉक्टर है, उन्हीं की जैसा सेम बिहेवियर है इसका भी अपनी वाइफ के टुवर्ड्स। मतलब इसने जो भी सीखा है अपने पिता से ही सीखा है, लेकिन इसके फादर ने ये सारी चीज़ें उसको कह के नहीं सिखाई हैं, बल्कि वो कर रहे होते हैं और इसने देख देख के वो चीज़ें सीखी हैं। जैसे खाना खा के प्लेट टेबल पे ही छोड़ दो, जब नहाने जाओ तो कपड़े बेड पे निकले होने चाहिए, कहीं बाहर जाना है तो बैग तुम्हारी बीवी पैक करेगी, और वाइफ कभी काम करने बाहर नहीं जा सकती है। अब जो सासू माँ के रोल में है, इन्होंने ये सारी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मलाइज करके रखा हुआ है कि यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, पानी तक तुम खुद मत लो, मैं ला के दूंगी। और वो फिर हर चीज़ के लिए बोलते भी हैं और ये कर रही भी होती हैं। सर झुका के चुपचाप अपना काम करते रहना है। बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, तो ये कहानी है सानिया मल्होत्रा की, जिनका मूवी में नाम रिचा है, जो एक डांसर हैं और एक कोरियोग्राफर बनना चाहती हैं। लेकिन फिर उनकी शादी हो जाती है और इन लॉस का बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है, तो मे बी उन्होंने अज्यूम किया हो कि मुझे शादी के बाद जॉब करना अलाउड रहेगा। ससुर भी डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, इवन गायनाकोलॉजिस्ट है। अब ये सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे चल के आप इसको लिंक कर पाएंगे। अब मूवी के स्टार्टिंग में ही 5 मिनट के अंदर अंदर इनकी शादी बहुत नॉर्मली तरीके से दिखा दी जाती है, लेकिन फिर शादी के नेक्स्ट डे से ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। शादी के नेक्स्ट डे रिचा का हस्बैंड नहा के बाहर निकला होता है और ये किचन में काम कर रही होती है। ये उसे 2-3 बार आवाज़ ला के बुलाता है, और जब ये वहाँ जाती है तो वो बोलता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। एंड रिचा वॉज शॉक्ड क्योंकि अलमारी सामने ही है, ये खुद भी निकाल के पहन सकता है, फिर भी वो बिना कुछ बोले कपड़े निकाल के दे देती है। एंड ही वॉज लाइक मेरे सारे कपड़े निकाल के दो, मतलब अंडरवेयर भी दो। तो इस पे वो टॉन्ट करती है कि पहना भी दूं। तो इस गधे को समझ नहीं आता कि भाई ये टॉन्ट मार रही है। इसको हवस वाले एंगल में लेके चला जाता है कि हाँ मैं तो रेडी हूँ। अरे भाई तुझे कह रही है कि तू खुद भी तो कपड़े लेके पहन सकता था अलमारी से। अब मैं आगे भी कुछ सीन्स की बात करने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बहुत ही सटल तरीके से वुमेन्स को सप्रेस किया जाता है इंडियन हाउस होल्ड्स में। अब एक सीन में किचन में इसका हस्बैंड इसको हक करने जाता है, तो रिचा उसको रोक देती है कि मैं अच्छी स्मेल नहीं कर रही हूँ। तो इस पर इसका हस्बैंड बड़े स्टाइल में बोलता है यू स्मेल लाइक किचन एंड दैट्स द सेक्सिस्ट स्मेल। थोड़ी देर के बाद एक और सीन है जहाँ इसको टूर पे जाना होता है, तो ये उसको बोलता है कि मेरा बैग पैक करके रख दो। एक एडल्ट आदमी डॉक्टर है, अपना बैग खुद पैक नहीं कर पा रहा वो, मतलब उसको टूर पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये उसको पता है, खुद भी कर सकता है, लेकिन नहीं, वो काम भी इनकी वाइफ करेगी अपना किचन का काम छोड़ के। अब ये जाके बैग पैक कर देती है, लेकिन फिर इन्हें जाना है बाहर तो उसके पहले इन्हें सेक्स भी करना है। रिचा इस पे मना करती है तो वो उसे फोर्स करता है। अब इस बार रिचा रिएक्ट कर देती है कि उसे मैकेनिकल सेक्स नहीं करना है, उसे पेन होता है, उसके भी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ नीड्स हैं। तो उस चीज़ पे रिचा को जज करता है कि तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, तुम तो बहुत सेक्स एक्सपर्ट हो। और फिर उसे बोलता है डिजायरेबल है क्या तुम में, खुद की शक्ल देखी हो, किचन के जैसा स्मेल आता है तुमसे। अभी थोड़े देर पहले इसी को ये स्मेल सबसे सेक्सी लग रही थी और किचन में भी इसी ने उसको रखा हुआ है, वो बिना कंप्लेन किए हुए काम कर भी रही है और फिर ये सब भी सुन रही है। एक बहुत ही एब्सर्ड सीन है जहाँ रिचा को पीरियड्स आता है, वो इसको बताती है, तो ये बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट उसको किचन में जाने से मना करता है। पढ़ा लिखा गधा है ये। कई सारे सीन्स मूवी में ऐसे हैं जिसमें बिना किसी डायलॉग के सिर्फ आंखों से कुछ कन्वे करने की कोशिश की गई है। जैसे एक सीन में ये दोनों बाप बेटे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और रिचा को अपने जॉब से रिलेटेड उनसे कुछ बात करनी होती है, तो वो आके बस चेयर हटा के वहाँ बैठ जाती है उनके साथ, और वो दोनों ऐसे देखते हैं उसे जैसे घर की औरत मर्द के साथ कैसे बैठ गई। अब जो मूवी में ससुर है उसका जो मैंने फीचर बताया था कि उसको सिलवट्टे पे पीसी हुई चटनी चाहिए, तो रिचा वो पीस भी रही होती है, लेकिन अब उसको आदत नहीं है तो उसकी आंखों में मिर्च लग जाता है, तो फिर वो छोड़ के मिक्सी में बना देती है। अब ये बड़ा गधा मसाज ले रहा होता है, लेकिन मिक्सी की आवाज़ सुन के इसके कान खड़े हो जाते हैं, और फिर खाने के वक्त जानबूझ के पूछता भी है उससे कि ये सिलवट्टे पे पीसी हुई तो नहीं लग रही है, और फिर खाता नहीं है वो चटनी।
हाँ चाचा, पहले लोग साइकिल से ट्रैवल करते थे, लेकिन अभी बाइक और कार से ट्रैवल करते हैं क्योंकि टाइम और एफर्ट दोनों ही कम लगता है। सेम लॉजिक यहाँ भी है, टाइम बच रहा है उसका और मेहनत भी कम लग रहा है। अब बात करें ऋचा के जॉब की, तो उसको अपना डांस क्लास कंटिन्यू करना होता है, लेकिन वो उसको करने नहीं दिया जाता है। वो सुबह 4 बजे उठ के घर का सारा काम जल्दी से करके एक पास के ही स्कूल में एज अ डांस टीचर ज्वाइन करना चाहती है पार्ट टाइम के लिए, लेकिन उसको सारा काम करने के बाद भी नहीं जाने दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी कॉमन टर्म है, लेकिन मेंटल वायलेंस के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है, और जिनके साथ हो रहा होता है कई बार उन्हें भी नहीं पता होता है। इस पिक्चर की खास बात यही है कि जो मेजर इंडियन हाउसहोल्ड्स में होता है उसको इसने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है कि कैसे बहुत ही सटल तरीके से प्यार से बेटा बेटा बोल के अपने मन के हिसाब से अगले को चला रहे हैं बस। अब सारी चीज़ें पाइल अप हो रही होती हैं तो इंसान कभी ना कभी तो फटेगा ही। फिर एक दिन घर में पार्टी चल रहा होता है, बहुत सारे मेहमान आए होते हैं और बहू रानी को शिकंजी का ऑर्डर दिया जाता है कि 3 में चीनी रहेगा, 2 में नहीं रहेगा, 1 में मिर्च रहेगा। और फिर भाई साहब इसका फिरता है दिमाग, ये फिर मस्त शिकंजी पिलाती है सबको और पति को तो अपने हाथों से पिलाती है। फिर ये मस्त अपनी दहेज वाली कार लेके अपने घर जाती है, लेकिन फिर वही होता है जो इंडियन पेरेंट्स का हाल है कि बेटी को ही समझा रहे हैं कि घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उसकी माँ बोलती है कि चलो माफ़ी मांग लो, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, माफ़ी मांग लेना। रे अम्मा, बेटे की गलती ही नहीं है, उसको समझा क्यों रही हो और वो माफ़ी क्यों मांगे। अब यहीं पे आता है मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन, जो पूरी मूवी में प्रॉब्लम दिखाया गया है। जो ट्रेनिंग चल रही होती है उसको ठीक कैसे करना है, उसका रूट कॉज क्या है। ऋचा वहीं पे बैठ के अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है और उसी टाइम पे उसका भाई आता है कॉलेज से और आते ही बोलता है कि गर्मी बहुत है बाहर, और फिर वहीं खड़ा रहता है। फिर उसकी माँ बोलती है ऋचा को, अच्छा ठीक है बेटा, परेशान मत हो, जाके पानी पी लो और अपने भाई को भी दे दो। उस पर ऋचा रिप्लाई करके बोलती है कि नहीं दूंगी, वो खुद से नहीं ले सकता है क्या। तुम्हारी जैसी माँ लोगों ने ही अपने लड़कों की आदत खराब करके रखी हुई है। दैट्स द पॉइंट एंड दैट इज द प्रॉब्लम। जो ट्रेनिंग ऋचा के पति की हुई होती है वही सेम ट्रेनिंग चल रही होती है इसके घर पे इसके भाई की, और दोनों ही जगह पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं। पेरेंटिंग इज द इशू। पूरी लाइफ पेरेंट्स स्पून फीड करते हैं अपने लड़कों को और उन्हें अपने बेसिक काम को भी करने नहीं दिया जाता है, और इसीलिए उनके मन में ये एक्सपेक्टेशन आती है कि अब जब उनकी बीवी आएगी तो वो भी यही करेगी। अब ये गधे फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट यही है एक तरह से, क्योंकि पूरी लाइफ ये अपने बेसिक चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी पे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि होम मेकर है तो घर का काम नहीं करे या घर की केयर नहीं करे, ज़रूर करे, लेकिन केयर दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग है तो तुम उसको स्पून फीड करो, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वो यंग है, फिट एंड फाइन है, वो खुद से पानी लेके पी सकता है, खाना खाने के बाद प्लेट उठा के किचन में अपने जूठे बर्तन को साफ करके धुल के रख सकता है, और अगर इतना नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट प्लेट उठा के किचन में रख सकता है वो। और भाई ये मूवी कहीं से भी मेल हेट को प्रमोट नहीं कर रही है, क्योंकि इसी मूवी में मेल का दूसरा साइड भी दिखाया गया है। जो ऋचा की फ्रेंड रहती है उसका हस्बैंड इनके काम को काम समझता है, डांस इनके लिए एक साधना है, वो एक्नॉलेज करता है इस बात को। घर पे काम करता है, चाय बना के देता है, खाना बना के देता है, सबके खाने के बाद प्लेट उठाता है वो। द पॉइंट इज कि शादी एक पार्टनरशिप है। इसको पार्टनर इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोनों को मिल के काम करना होता है, दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी होती है। और मूवी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखाया गया है। एक फीमेल कैरेक्टर रहती है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती है, और उनके कैरेक्टर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। ये दिखाया गया कि वो स्टैंड लेती है खुद के लिए भी और ऋचा के लिए भी। तो ये चीज़ दिखाती है मूवी की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। होम मेकर के काम को काम की तरह नहीं समझा जाता। अब इस मूवी में जो दिखाया है, ऋचा अपने हस्बैंड से ज़्यादा देरी काम कर रही है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ रही है, हस्बैंड सो रहा होता है तब, और रात में खा के वो अपने बेडरूम में चला जाता है। लेकिन ये रात में सबके खाने के बाद खाना खाती है, फिर डाइनिंग टेबल साफ़ करती है, प्लेट धुल के रखती है, किचन साफ़ करती है, और उसके बाद इतनी थक जाती है कि नींद आएगी ही। लेकिन इसके बाद उस गधे को मैकेनिकल सेक्स भी करना है। सो इट्स हाई टाइम कि जो ऐसे मेल हैं, सो कॉल्ड मर्द, वो अपने अंदर की सोच को चेंज करें और होम मेकर के काम को भी रिस्पेक्ट करें, उसे एक्नॉलेज करें, जितना हो पाए उतना ही हेल्प करने की कोशिश करें। नहीं तो एक दिन जल्द ही आएगा कि किसी दिन इनके घर की औरत भी फटेगी और इन्हें शिकंजी भी लागे जाएगी। फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बाप बेटे फिर से डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने का वेट कर रहे हैं और किचन में नई बहू आ चुकी है। मतलब ये लोग सुधरने नहीं वाले हैं। और दूसरी साइड पे ये अपना करियर एज अ कोरियोग्राफर परस्यू कर रही होती है। ये मूवी रीमेक है द ग्रेट इंडियन किचन की, एंड आई थिंक कि ऐसी मूवीज़ अगर रीमेक बन रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी मूवीज़ घर घर में पहुंचनी चाहिए। सो इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। बहुत मायने रखता है आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। इट्स अ न्यू चैनल, सो डू सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बैडेस्ट रवि कुमार का रिव्यू और टॉप 30 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।